हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्ट थिंकिंग। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द बुक दैट सेव द अर्थ। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहले ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। मदर गूज इज़ अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम इन इंग्लिश। तो इसमें बता रखा है कि जो मदर गूज एक नर्सरी की जो बुक है, राइम बुक है नर्सरी की, काफ़ी वेल नोन है, यानी सब लोगों ने पढ़ी होगी। डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लेनेट अर्थ फ्रॉम अ मार्टियन इन्वेजन। तो इसमें बोल रखा है, क्या आपको लगता है कि एक नर्सरी की बुक जो कि राइम बुक है, क्या वो अर्थ को बचा सकती है किसी मार्स के इन्वेजन से। तो इसमें ये क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। रीड दिस प्ले सेट 4 centuries इन द फ्यूचर एंड फाइंड आउट। तो इस बुक में जो हमें स्टोरी दे रखी है वो कब की है? आज से 400 साल बाद की है, यानी 4 centuries की लेटर है। यानी अभी हमारा 21st century चल रहा है, तो ये स्टोरी 25th century की, यानी हमसे 400 साल बाद की ये स्टोरी है। तो इसमें बता रखा है कि आप इस प्ले को पढ़िए और बताइए हमें इन क्वेश्चंस का आंसर कि मदर गूज जो बुक है क्या वो अर्थ को बचा सकती है किसी मार्स के इन्वेजन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कैरेक्टर्स को भी पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर दे रखे हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है। अगर आप इसको ढंग से मतलब लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे तो शायद बहुत डिफ़िकल्टी होगी समझने में। तो स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर है इसमें, एक तो हिस्टोरियन है, यानी ये एक प्ले है जिसको कि मतलब किसी म्यूज़ियम में ऑर्गेनाइज किया गया है और वहाँ पर एक हिस्टोरियन खड़ी है, वो इस प्ले को ऑर्गेनाइज कर रही है। वो बता रही हैं कि ये एक प्ले है जो कि 25th century का है और 2040 ईयर का है। यानी और किस किस बारे में? 2040, जब मतलब अब हमसे भी आगे, अभी 2026 चल रहा है तो 2040 आएगा। तो उस टाइम की ये कहानी है जो कि 25th century में बताई जा रही है, मतलब फ्यूचर में बताई जा रही है। और हमसे हमारे से तो आगे ही जिस चीज़ की कहानी बता रही है वो उस टाइम पे वो भी आगे है। तो इसमें वो है। और एक दूसरा इसमें कैरेक्टर है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ये कमांडर इन चीफ है। जैसे कि हम इसमें बताया गया था हमें कि प्लेनेट के ऊपर अटैक होने वाला है, तो जो मार्स का जो लीडर जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है उसका जो कमांडर इन चीफ है वो ये थिंक टैंक है। और इन्हीं के जो थिंक टैंक है उसका असिस्टेंट नूडल है। और 3 लोग अर्थ के ऊपर भेजे गए हैं अर्थ के बारे में जानकारी लेने के लिए कि अर्थ कैसा है और हम उस पर कैसे अटैक करेंगे। उन तीनों का नाम है ओमेगा, आयोटा और ऊप। ये तीनों हैं। तो ये तीनों अर्थ पर ऑलरेडी चले गए हैं और वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अर्थ के ऊपर हैं, और वो बताएंगे फिर मार्स को कांटेक्ट करके कि कैसे अटैक करना है। और वहाँ पर कौन चीज़ें संभाले हुआ है? थिंक टैंक संभाले हुआ है, और जो नूडल है उसका असिस्टेंट है। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं। तो अगर पहले हम कैरेक्टर समझ लेते तो ईजी होगा हमें स्टोरी में समझने के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी कैरेक्टर्स हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें टाइम दे रखा है, यानी सीन फर्स्ट, यानी जब हम कोई ड्रामा करते हैं उसमें काफ़ी सीन्स होते हैं। तो इसमें पहला सीन दिखाया क्या जा रहा है कि एक पर्दा लगा हुआ है, कि उसके पीछे मतलब ये जैसे एक पर्दा होता है प्लेज में, यही होता है। तो उसमें क्या दिखाया जा रहा है? तो टाइम है, यानी टाइम दे रखा है कि कब का प्ले है। तो 25th century में ये प्ले मतलब इसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, यानी उस टाइम पे ये प्ले कंडक्ट किया जा रहा है 25th century में। और अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st century चल रही है अभी। और जगह कौन सी है उस प्ले की? द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century ऑन द प्लेनेट अर्थ। इसमें बता रखा है। और ये प्ले कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है? म्यूजियम में हुआ है, जो कि एंशियंट हिस्ट्री का म्यूजियम है। और कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century ऑफ अर्थ प्लेनेट, क्योंकि इसमें मार्स की बात है तो ये अर्थ प्लेनेट का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर ये म्यूजियम है। बिफोर राइज का मतलब यहाँ पर है कि जैसे पर्दा उठने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें बताई गई हैं। Spotlight shine on historian who is sitting at a table down right on which is a movie projector, a sign on an easel beside her head। तो इसमें बता रखा है कि स्पॉटलाइट होती है, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी लाइट्स वगैरह हो रहे हैं। तो जो स्पॉटलाइट है, जिस इंसान के ऊपर स्पॉटलाइट है वो कौन है? हिस्टोरियन है, जो कि टेबल राइट साइड में, यानी जो भी जहाँ पर भी जैसे मतलब आयोजित हो रहा है ये प्ले, जैसे ये जगह है तो उसके राइट में जैसे यहाँ पर वो खड़ी है, जो हिस्टोरियन है वो खड़ी है। तो और अ साइन ऑन ईजल बिसाइड हर हेड, और उन्हीं के सर के पास, यानी मतलब जहाँ पर वो खड़ी है उन्हीं के पास एक ईजल होता है, एक बोर्ड टाइप लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th century। यानी ये कौन सा कब का है? 20th century का डिपार्टमेंट है ये, वो बोर्ड लगा हुआ है। शी स्टैंड्स एंड बोर्ड टू ऑडियंस। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 20th century और 25th, तो 25th में तो ये प्ले हो रहा है
और उसमें स्टोरी किस चीज़ की बताई जा रही है, 20th सेंचुरी की बताई जा रही है। यानी हम अभी हमारा 21st सेंचुरी चल रहा है, लेकिन उसमें 20th सेंचुरी की स्टोरी बताई जा रही है 25th सेंचुरी में। तो ठीक है, ये तो सी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, तो पर्दा उठने से पहले वो मतलब जो ऑडियंस बैठी है प्ले देखने के लिए उनके सामने झुकती है और उनका वेलकम करती है। हिस्टोरियन बोलती हैं, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। तो बोल रही है, जो वहाँ पर गेस्ट आए उनको बोल रही है कि गुड आफ्टरनून, आपका स्वागत है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री में, जो कि मेरा डिपार्टमेंट है, जिसमें क्या आपको गुड गुड ओल्ड मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में बताया, जो कि एक इच्छा होती है सबको जानने की, वो बताया जा रहा है। फार ऑफ 20th सेंचुरी, जो कब की बात है, 20th सेंचुरी के पास की, फार ऑफ 20th सेंचुरी यानी 20th सेंचुरी के थोड़े से दूर की बात है, ऐसा बता रहे हैं वो। तो 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक, तो उसमें बोल रखा है कि जो 20th सेंचुरी जब जब पीरियड था, 20th सेंचुरी का आप टाइम देखेंगे तो 20th सेंचुरी का टाइम होता है 1901 से 2000 तक, ये 20th सेंचुरी का टाइम है ये वाला, ठीक है। तो ये बता रखा है कि जो 20th सेंचुरी थी तब उसे एरा ऑफ बुक बोला जाता था। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंट ईटर्स टू जूलर्स, तो उसमें बता रखा है कि उस टाइम पर उन दिनों में बुक्स हर चीज़ के ऊपर होती थी, चींटी से लेकर जूलर्स। जूलर्स एक साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी है, उसके बारे में बता। तो यहाँ पर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ए से जेड तक, एंड ईटर्स टू जूलर्स, यानी हर चीज़ के ऊपर किताबें होती थी। बुक टोट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू, बुक्स लोगों को सिखाती थी कि आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और क्यों करना है। कोई भी चीज़ अगर हमें जाने तो सब लोग बुक्स पढ़ते हैं। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंचुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड। अब बुक्स के बारे में थोड़ा बता रहा है कि जो बुक्स होती थी वो इलस्ट्रेटेड यानी काफ़ी संक्षिप्त में लिखी जाती थी। एडुकेटेड यानी उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान की चीज़ें होती थी। पंचुएटेड यानी अगर आप उसमें कोमा या जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो वो होती थी। वो डेकोरेटेड भी होती थी बुक्स। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, लेकिन ये सब चीज़ें तो बहुत सामान्य थी हर बुक में, लेकिन एक ऐसी भी चीज़ है बुक के बारे में जिसने कि अर्थ को बचा लिया, यानी एक ऐसी भी बुक है जिसने अर्थ को बचा लिया। यू हैव नॉट हर्ड अबाउट मार्टिन इन्वेजन ऑफ 2040, तो इसमें बता रहा है क्या आपने नहीं सुना कि 2040 में जो मार्टिन इन्वेजन हुआ था, कि आपने कभी सुना है उस बारे में। तो यहाँ पर 2040 पीरियड ईयर है, मतलब ये साल है, और टाइम कौन सा है, 20th सेंचुरी। अब आप सोच रहे होंगे कि 20th सेंचुरी का तो टाइम पीरियड 1901 से 2000 ही तक है, और अगर 2040 ईयर को देखेंगे तो 21st सेंचुरी में आ रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि जैसे आप 1 से लेके 100 तक काउंटिंग कर रहे हैं तो 50 आता है बीच में, तो आप मान लीजिए 21st सेंचुरी चल रही है तो उसका 2000 से लेके 3000 तक टाइम है, तो ये 2040 50 से पहले पड़ता है। तो हम इसको कहीं ना कहीं 20th सेंचुरी के पास लाके बोलते हैं, यानी ऐसे हम इसको फार ऑफ 20th सेंचुरी ऐसे बोल सकते हैं। इसलिए इसमें 20th सेंचुरी का इसमें पीरियड दे रहा है कि उस जमाने की बात है, और 2040 साल है ये। वॉट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, तो बोल रहे हैं कि आजकल के बच्चों को आप क्या सिखाते हैं। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपन, लेकिन आप जैसे जानते हैं जो वो आक्रमण था वो असलियत में हुआ ही नहीं था। अब हम इसमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बता रखा है ना कि बुक ने बचा लिया, यानी होता तो लेकिन बुक ने बचा लिया। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप इट, इसमें आगे लिख रखा है कि क्योंकि एक सिंगल बुक ने उसको रोक लिया था। वट वॉज द बुक यू आस्क, आप पूछेंगे कि कौन सी बुक थी वो। अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, अ टोम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, तो आप पूछेंगे कोई नोबल थी यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक थी क्या जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हो, या फिर कोई ऐसी बुक थी जिसमें रॉकेट और मिसाइल के बारे में लिखा हो। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर कोई ऐसी बुक हो जिसके अंदर जो बाहरी ग्रह हैं उनके बारे में कुछ सीक्रेट चीज़ें लिखी हो, ऐसी कोई फाइल थी। मतलब हमारे मन में यही विचार आएगा ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट बुक होगी। नो इट वॉज नन ऑफ दोज, लेकिन वो बुक इनमें से कोई सी भी नहीं थी, मतलब कोई भी नहीं थी वो बुक। इट वॉज बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरियोस्कोप एंड शो यू वॉट हैपन मैनी सेंचुरीज अगो इन 2040। तो बोल रही है अगर मैं आपको बता सकती हूँ कि वो बुक कौन सी है, लेकिन मैं अभी हिस्टोरिस्कोप की तरफ जाती हूँ जहाँ पर आपको हिस्ट्री दिखाई जाएगी और आपको असलियत में दिखाया जाएगा कि उस टाइम हुआ क्या था ऐसा। मतलब बुक के बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन हमने पैराग्राफ में पढ़ लिया कि उस बुक का नाम मदर गूज था, यानी उसने ही इस अर्थ को बचाया था। एंड शो यू वॉट हैपन मैनी सेंचुरीज अगो, और आपको दिखाया जाएगा कि 2040 के जो वो सेंचुरी 20th सेंचुरी तो उसमें क्या हुआ था। शी टर्न ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट इट लेफ्ट, स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट एंड कम अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक हु इज सीटेड ऑन अ रेज बॉक्स आर्म फोल्डेड।
अब वो प्रोजेक्टर को स्टार्ट कर देती है, यानी प्ले स्टार्ट हो जाता है और लेफ्ट में चली जाती है। जो स्पॉटलाइट है जो हिस्टोरियन के ऊपर थी जब वो बातें बोल रही थी हमसे, तो वो चली गई है स्पॉटलाइट, और कहाँ पर चली गई है, किसके ऊपर, थिंक टैंक के ऊपर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि थिंक टैंक कमांडर इन चीफ है, जो मार्स का इन्वेजन होने वाला है वो इसी की लीडरशिप में हो रहा है। ये मतलब कमांडर इन चीफ है, जो कि कहाँ बैठा है, एक बॉक्स रेज यानी एक ऊंचा सा बॉक्स है, और अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके एक सीट पर बैठा हुआ है। ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप हेड, यानी उसका काफ़ी बड़ा और अंडे जैसा सर है। एंड ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्किल। उसने ऐसा एक लॉन्ग रोब यानी ऐसा बड़ा सा कपड़ा पहना हुआ है जिसमें स्टार्स हैं और सर्कल्स यानी काफ़ी डेकोरेटेड कपड़ा पहने हुए हैं उसने। अप्रेंटाइज नूडल स्टैंड बिसाइड हिम एट एन इलेबोरेट स्विच बोर्ड, अ साइन ऑन ईजल रीड। और जो उसका नूडल असिस्टेंट है, उसका शिष्य है, वो उसी के साइड में बैठा है। और वो उसमें क्या बताया जा रहा है, उसमें क्या बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक वो स्विच बोर्ड के पास बैठा है नूडल। स्विच बोर्ड आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े जिसमें बटन्स होते हैं, ऐसा एक बोर्ड होता है, वहाँ पर बैठा हुआ है। और वहाँ पर एक साइन ऑन ईजल रीडर। अब इसमें बता रखा है कि एक जो बोर्ड लगा है, अब ईजल पे क्या लिखा हुआ है, मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बो लो बिफोर एंटरिंग। यानी ये बोर्ड लगा हुआ है ईजल, उस पे ये लिखा हुआ है कि मार्स स्पेस कंट्रोल है ये। मतलब अब हम जो प्ले है वो स्टार्ट हो गया है, और मतलब उसमें स्टार बता रहे हैं कि ये मार्स का स्पेस कंट्रोल है, यानी जहाँ पर ये सब वहाँ का कमांडर बैठा है, सारे सिस्टम वगैरह जो है वहाँ पे। और वहाँ पर कौन है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ है। और उसके आगे अगर आपको आना है तो आपको झुक के आना है ना, उसके सामने सलाम करना है झुक के, ऐसा बता रखा है उसमें। तो नूडल बोइंग, अब जैसे बता रखा कि बो, तो इसमें ये ऐसे ही नूडल करता है, वो झुकता है। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स व्हाट आर योर ऑर्डर्स। तो वो बोलता है कि ओ ग्रेट यानी ओ महान, माइटी ताकतवर थिंक टैंक, आप मतलब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है पूरे ब्रह्मांड में, आपके क्या आदेश है। यानी अब हमें से पता चल रहा है नूडल ने जो ये बातें बोली हैं कि मतलब जो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, मतलब वो काफ़ी ऐसा इंसान है, घमंडी इंसान है, जिसको अपनी तारीफ सुनना, यानी अपने आप को वो सब कुछ मानता है कि उससे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। और इस स्टोरी में सिर्फ एक ही व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, वो है नूडल। वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, लेकिन जो उनका कमांडर चीफ है थिंक टैंक, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। वो मतलब सबकी जो भी ज्ञान, अगर कोई ज्ञान की बात कर रहा है तो वो खुद की बताता है उसको कि ये तो मैंने ही बोला था। तो मतलब काफ़ी घमंडी इंसान है और खुद में ही खुश रहता है, यानी खुद को ही सब कुछ समझता है। तो जब नूडल ये मतलब इतनी सारी बातें बोल रहा है सिर्फ एक सिंपल बात बोलने के लिए कि आपके ऑर्डर्स क्या हैं, लेकिन उससे पहले उसने इतना सारा उसके बारे में बोला। फिर थिंक टैंक पीवियसली यानी चिड़चिड़ाते बोलता है गुस्से में, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटाइज नूडल। तो वो बोलता है कि तुमने अभी भी मेरे बारे में सैल्यूटेशन बोलने में, यानी मेरे बारे में बोलने में कुछ तो छोड़ दिया है, कोई पार्ट छोड़ दिया है। गो ओवर द होल थिंग अगेन, वापस से पूरा वापस बोलो। मतलब कितना वो है कि उसका जो नाम है उसके बारे में जो सब कुछ अच्छे से बोलो। वैसे भी इतना बड़ा बोला, फिर भी बोल रहा है कि कुछ रह गया है। तो नूडल फिर से बोलता है, इट शेल बी डन सर इन अ सिंग सॉन्ग, यानी गाकर बोलता है कि बिल्कुल सर हम करते हैं वापस। तो वो बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स आउट ऑफ ब्रेथ व्हाट आर योर ऑर्डर्स। तो वो मतलब जो नूडल है वो बोलता है कि ओ मेरे महान और ताकतवर थिंक टैंक, आप मार्स के राजा हैं और उसके दो चंद्रमा, यानी हमारे से कि अर्थ पे 1 मून है, ऐसे मार्स पे 2 मून है। तो वो बोल रहा है कि आप मार्स के और उन 2 मून्स के राजा हैं, मोस्ट पावरफुल है, इंटेलिजेंट है इस पूरे यूनिवर्स में। फिर वो बेचारा इतना लंबा बोल रहा है, उसकी सांस भर जाती है। फिर बोलता है कि आपके ऑर्डर्स क्या है, मतलब सांस ऐसे फूल फूल जाता है उसका। तो फिर थिंक टैंक बोलता है, दैट्स बेटर, काफ़ी ठीक बोला तुमने नूडल। आई विश टू बी प्लेस इन कम्युनिकेशन विद आर मैन स्पेस प्रोब टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट वी आर गोइंग टू पुट अंडर आर जेनरस रूलरशिप, व्हाट डू दे कॉल इट अगेन। तो वो बोल रहा है कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अब तुम मतलब प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, यानी मेरी बात करवाओ विद आर मैन स्पेस प्रोब। यानी मैन स्पेस प्रोब का इसका मतलब है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो 3 इसके मार्स के इंसान थे, जैसे कि एक का नाम आयोटा है, सर्जेंट आयोटा शायद, और एक ओमेगा जो कैप्टन है वहाँ पर, और एक ऊप है। ये 3 वहाँ पर गए हुए हैं, ऑलरेडी अर्थ पर पहुँच गए और वहाँ पर स्टडी करने गए कि कैसे हमें अटैक करना है। तो बोल रहा है कि मेरी उनसे कम्युनिकेशन करवाओ, जो हमारा मैन स्पेस प्रोब वहाँ पर गया हुआ है, टू दैट रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट, यानी उस रिडिकुलस यानी उस खराब से छोटे से प्लेनेट पर गया। मतलब वो हमारी अर्थ को एकदम खराब सा प्लेनेट बोल रहा है।
वी आर गोइंग टू पुट अंडर आर जनरेशन, वो बोल रहा है कि उस खराब से प्लेनेट पे जो हमारे प्रोब गया हुआ है उससे मेरी बात करवाओ, जिसको हम अपने रूलरशिप में लेना चाहते हैं। जनरस और बोल रहा है कि हमारी इतनी अच्छी जो रूलरशिप है मेरी, उसके अंदर हम जो लेना चाहते हैं जिस प्लेनेट को, वहां पर जो हमारे लोग हैं उनसे मेरी बात कराओ। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, फिर वो बोल रहे हैं वैसे उस बोलते क्या है उस प्लेनेट को। तो फिर नूडल बोलता है अर्थ योर इंटेलिजेंस, वो बोलता है कि अर्थ बोलते हैं, अर्थ है उसका नाम, योर इंटेलिजेंस मतलब हमारे राजा, मतलब हम। तो थिंक टैंक बोलता है अर्थ, अर्थ ऑफ कोर्स, वो बोला हाँ हाँ अर्थ। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, ये कितना बेकार सा या इनसिग्निफिकेंट सा प्लेस है वो अर्थ। बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे पहले कोई चीज इंपॉर्टेंट मेरे को याद आ रही है। माई मिरर, मेरा शीशा लेके आओ। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने शीशे से बात करना चाहता हूँ। तो नूडल इट सेल बी डन सर, तो वो बोल रहा है बिल्कुल लेके आता हूँ। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, फिर नूडल थिंक टैंक को एक शीशा दे देता है। तो थिंक टैंक बोलता है मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। तो वो थिंक टैंक मिरर से बोल रहा है कि मिरर मिरर, जो मेरे हाथ में, उससे बोल रहा है कि तुम बताओ कि सबसे ज़्यादा फैंटास्टिक इंसान, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान और गिफ्टेड जो इंसान है वो इस धरती पर कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस ये यहाँ पर दे रखी, जब आप जैसे देखते हैं कि पर्दे के पीछे से आवाज़ जब आती है, जब जैसे कोई चीज़ नॉन लिविंग चीज़ हो और उसकी आवाज़ अगर आपको सुननी है तो ऑफ स्टेज आवाज़ आती है, नहीं पीछे से, पर्दे के पीछे से कोई व्यक्ति बोलता है। तो ऐसे मिरर की ऑफ स्टेज आवाज़ है, क्योंकि मिरर तो बोल नहीं सकता, तो कोई इंसान उसका प्ले रोल कर रहा है। तो वो पीछे से आवाज़ आती है कि थोड़ी देर रुक कर आवाज़ आती है कि यू सर। तो वो मिरर थिंक टैंक से क्या बोलता है कि आप हैं सर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और फैंटास्टिक इंसान। तो थिंक टैंक बोलता है स्मैकिंग मिरर, यानी तो उसको थोड़ा सा थप्पड़ मारता है उसको, क्या कहते हैं, शीशे को। वो बोलता है क्विकर, थोड़ा आंसर जल्दी दिया करो, क्योंकि उसने उसमें दिख रखा है कि आफ्टर अ पोज, थोड़ा रुक के बोला था शीशे ने, तो वो बोला कि थोड़ा तेज तुरंत आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैं ही तो हूँ इंटेलिजेंट, सोचने की क्या जरूरत है। आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जल्दी आंसर देना। आई हेट अ स्लो मिरर, क्योंकि मुझे धीरे जो बोलते हैं शीशे वो पसंद नहीं। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, और फिर थिंक टैंक अपने आप को एडमायर करने लगता है उस मिरर में देखकर। ए देयर आई एम, देखो मैं हूँ ये। आर वी मार्टियन नॉट अ हैंडसम रेस, क्या हम मार्स वाले लोग कितने सुंदर नहीं है क्या, हम तो कितने सुंदर हैं। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद द टाइनी हेड, हम तो इतने अट्रैक्टिव हैं कि उन छोटे छोटे सर वाले जो अर्थलिंग, यहाँ पर हम अर्थ के लोगों के लिए, कि हम जैसे हम हमारा छोटा सर है और उसका हमें स्टार्ट में बताया है उसका काफी एग्स जैसा बहुत बड़ा सर है। तो बोल रहा है कि उन छोटे छोटे सर वाले अर्धलिंग से अच्छा तो हम मार्स वाले बहुत अट्रैक्टिव है। नूडल यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड सम डे यू विल हैव अ बैलून ब्रेन जस्ट लाइक मी। फिर वो थिंक टैंक नूडल से बोल रहा है कि तुम अपने जो सर है उसकी एक्सरसाइज करते रहा करो, क्योंकि एक दिन देखना तुम्हारा सर भी मेरी तरह काफी बड़ा हो जाएगा, बैलून की तरह हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरे जैसे एकदम इंटेलिजेंट इंसान बन जाओगे। तो नूडल बोलता है ओ हाई, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, वो बोल रहा है कि मैं आशा करता हूँ माइटी थिंक टैंक, मैं आशा करता हूँ कि मेरा सर भी बड़ा हो जाएगा। थिंक टैंक बोलता है नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, अब वो बोलता है चलो चलो कॉन्टेक्ट करवाओ, क्योंकि बीच में शीशे वाली बात ले आया, तो वो बोल रहा है वापस से मेरा वो कॉन्टेक्ट करवाओ, वो बात मैंने बोली थी। आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कोल्ड अर्थ बिफोर लंच, मुझे लंच से पहले उस अर्थ पर आक्रमण करना है। और यहाँ पर हमारी अर्थ को क्या बोला गया है, प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, यानी वो जो मिट्टी की जो बॉल है, प्रिमिटिव यानी जो पुराने जमाने की मिट्टी की जो बॉल है, उसको मुझे आज क्या कहते हैं कैप्चर करना है, अपने रूलरशिप के अंदर लाना है। नूडल बोलता है इट शेल बी डन सर, आज हो जाएगा। ही एडजस्ट लेवर्स ऑन स्विच बोर्ड, यानी वो कुछ ऐसे बटन्स वगैरह को सेट करता है उस स्विच बोर्ड के पास ही तो बैठा है नूडल। इलेक्ट्रॉनिक बजेस, मतलब उन जो बजेस लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड बीप्स आर हर्ड, यानी मतलब ऐसे पी 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 की आवाज़ आती है ना, जैसे कोई भी बटन वगैरह, तो ऐसी आवाज़ें आ रही है। और कर्टेन्स ओपन, फिर पर्दे खुलता है, मतलब पर्दा फिर से खुलता है, सीन 2 स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर टाइम बता रखा है कि जब पर्दा, तो वहाँ पे सीन मतलब कि वहाँ पर टाइम क्या है, अ फ्यू सेकंड्स लेटर, यानी इसी जो ये सीन 1 था उसी के बाद में कुछ ही सेकंड्स बाद प्लेस, अब कौन सा स्थान दिखाया जा रहा है उस प्ले में, मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी एक तो मार्स स्पेस कंट्रोल है, यहाँ पर थिंक टैंक और नूडल बैठे हुए हैं, और दूसरा है सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी। ये पब्लिक लाइब्रेरी यानी से हम आमजन लोगों की जो लाइब्रेरीज बनाई जाती है सरकार द्वारा, तो वो सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी है। एट राइज, यानी पर्दा उठने के बाद हमें क्या दिखता है कि कैप्टन ओमेगा स्टैंड एट सेंटर, कैप्टन ओमेगा क्या कर रहे हैं, बीच में खड़े हैं, मतलब कहीं कोई जगह है वहां पर बीच में खड़े हैं। इसमें वैसे आपको पिक्चर में दिखा सकते हैं, ये रहे तीनों, ये तीन जो वहां पर गए, तो ये जो बड़ा सा ये है बीच में, ये क्या कहते हैं, ये है कैप्टन ओमेगा।
और फिर हम देखते हैं, और फिर वो बोल रहा है कि कैप्टन ओमेगा बीच में खड़ा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड्स कैटलॉग्स ड्रॉअर इन अ कंफ्यूज फैशन। यानी वो क्या कर रहा है, ये ड्रॉर्स वगैरह को देख रहा है, बार बार खोल रहा है, उसको कंफ्यूजिंग कि क्या है ये चीज, वो कुछ चीजों को देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट काउंटिंग बुक इन अ बुक केस। और जो आयोटा है वो लेफ्ट में है और वो क्या कर रहा है, बुक्स को खोल रहा है। यहाँ पर ये आयोटा है, ये ये आयोटा है जो कि जो बुक केस में जो बुक्स हैं उनको काउंटिंग कर रहा है। और उसके बाद उसमें बोला है सर्जेंट ऊप इज एट राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक टर्निंग इट अपसाइड डाउन शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड। और यहाँ पर ऊप है जो कि क्या कर रहा है, बुक्स को खोल रहा है, बार बार उनके पेजेस को टर्न कर रहा है और उनको फिर देख रहा है कि अपने सर को हिला रहा है कि ये चीज़ें क्या हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि उनका जो कन्वर्सेशन है वो स्टार्ट होता है। तो नूडल बोलता है एडजस्टिंग नोब्स, यानी उन जो बटन्स वगैरह उनको सही करता है। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू। सर वो बोल रहा है मुझे बिल्कुल दिख रहा है हमारा स्पेस, वहाँ पे जो हो रहा है वो सब चीज़ें मुझे दिखने लगी है। थिंक टैंक पुट ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गूगल्स एंड टर्न टूवर्ड द स्टेज टू वॉच। अब थिंक टैंक क्या करता है, गूगल्स यानी चश्मा पहन लेता है और उस स्टेज की तरफ जहाँ पे वो दिख रहा है, यानी जिस स्क्रीन पर उनका स्पेस दिख रहा है वहाँ पर देखने लगता है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। तो नूडल बोल रहा है कि वो शायद कोई अर्थ स्ट्रक्चर पे यानी अर्थ पर पहुंच गए हैं, यानी कुछ जगह पर अर्थ की कोई जगह है वहां पर वो पहुंच गए हैं। थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट मेक वॉइस कॉन्टेक्ट। बोलता है बहुत अच्छी बात है पहुंच गए हैं तो, लेकिन वॉइस कॉन्टेक्ट करो, यानी मुझे उनसे बात करनी है। तो ये तीनों ही ये कहीं मतलब पहुंच गए, ये कहाँ पर पहुंचे हैं, ये कौन सी मतलब जगह पर पहुंचे अर्थ पे, ये किसी लाइब्रेरी में पहुंच गए इनका स्पेस। और अभी ये वहां पर देख रहे हैं कि हम कहाँ पहुंचे हैं। तो नूडल बोलता है स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। तो वो नूडल मतलब माइक्रोफोन में बोल रहा है कि हम मार्स स्पेस कंट्रोल से बोलते हैं ना, आपने सुना भी होगा कभी मूवीज में कि मार्स स्पेस कंट्रोल, कि हम किसको बोल रहे हैं, क्रू ऑफ प्रोब 1 जो गया है उसको बोल रहे हैं। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, यानी बार बार बोल रहे हैं कि कॉलिंग यू कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। वो बोल रहा है कि कैप्टन ओमेगा जो 3 गए उनमें से कैप्टन है उनका ओमेगा है, वो बोल रहा है कि नूडल बोल रहा है कि ओमेगा जी अपनी लोकेशन भेजिए कि आप कहाँ हैं। ओमेगा बोल रहा है स्पीकिंग इनटू डिस्क व्हिच इज इन अ चेन अराउंड हर नेक। यानी जो ओमेगा है उसके गले में एक चेन है और वो उसमें एक माइक्रोफोन लगा है, उसमें वो बोल रहा है कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी कैप्टन ओमेगा मैं मार्स स्पेस कंट्रोल को बोल रहा हूँ। लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। वो बोल रहा है कि लेफ्टिनेंट जो आयोटा है और जो सर्जेंट ऊप है, हम तीनों कहाँ पहुंच गए, अर्थ पर पहुंच गए हैं, कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है, सही सलामत पहुंच गए हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस स्क्वायर प्लेस। वो बोल रहे हैं कि हम वो दिखाता है उनको, पॉइंट आउट भी करता है, देखो हम इस शेल्टर में, यानी ये कोई स्क्वायर सा प्लेस है, यानी स्क्वायर जैसा कोई स्थान है, यहाँ पर हमने शेल्टर लिया, यानी हम यहाँ पर पहुंचे हैं। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा। और वो फिर लेफ्टिनेंट है उसके साथ में जो लेफ्टिनेंट आयोटा खड़ा है, क्योंकि वो तीनों साथ में ही है, तो वो बोल रहा है कि आयोटा आपको पता है कि आपको समझ आया कुछ कि हम कहाँ पहुंचे, ये स्क्वायर सी जगह को क्या बोलते हैं। तो जो स्क्वायर सी जगह है उसको रूम बोलते हैं। हम अर्थ वाले तो जानते हैं कि इंडिकेट्स रूम, यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख रखा है कि रूम मतलब उसका मतलब रूम है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो चीज़ क्या है, लेकिन हमें तो पता है कि वो रूम है, तो हम मतलब वो बोल रहे हैं कि ये स्क्वायर सी जगह कौन सी है। तो आयोटा बोलता है कि आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन। वो बोल रहा मुझे भी नहीं पता, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कैप्टन। होल्डिंग अप अ बुक आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिक्यूलर आइटम्स। वो एक बुक को लेकर बोलता है वैसे तो मैंने ये स्क्वायर जैसी जगह है, यहाँ पर मैंने 2000 ये पता नहीं क्या चीज़ रखी हुई है, आइटम्स रखे हुए हैं, ये 2000 तो मैंने गिन भी लिए। अब वो आइटम यहाँ पर क्या है, बुक्स हैं, उनको नहीं पता है कि ये बुक्स है उन्हें, क्योंकि मार्स वाले लोगों को पता ही नहीं है कि बुक्स क्या होती हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये कोई चीज़ रखी हुई है बहुत सारी और मैंने 2000 तो ऐसी चीज़ें गिन भी ली हैं, तो वो बुक को इंडिकेट कर रहे हैं। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बान। अब वो बोल रहे हैं शायद ऐसा लगता है कि कोई घास फूस रखने का कोई स्टोरेज है शायद हमारे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारा सामान अलग सा ही रखा हुआ है इतना सारा। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊप। फिर वो आयोटा सर्जेंट ऊप से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ऊप। तो ऊप बोलता है कि आई हैव नॉट अ क्ल्यू, मेरे पास भी कोई क्ल्यू नहीं मिला है कि क्या जगह है ये। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, यानी मैं 7 गैलेक्सीज में जा चुका हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसी जगह नहीं देखी है। मे बी दे आर हेड्स। वो बोल रहा है शायद जो चीज़ें रखी है ये शायद टोपी है, मतलब हेड्स हैं पहनने के लिए। वो एक बुक को खोलता भी और अपने सर के ऊपर उसे पहन लेता है। से मे बी देयर इज अ हैब्रेडेस्ट्री, यानी वो बोल रहा है कि शायद यहाँ पे हर्ट्स की दुकान लगती हो। तो ओमेगा बोल रहा है बोइंगलो नीचे झुककर बोलता है
मतलब क्योंकि आपको पता है कि थिंक टैंक जो बोर्ड लग रहा है उस पे लिख भी रखा है कि अगर आपको थिंक टैंक के सामने आना है तो आपको झुकना है, तो वो झुककर बोलता है कि परहैप द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ दिस थॉट ऑन द मैटर ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। बोल रहा है कि वैसे तो हमारे जो महान और ताकतवर थिंक टैंक है वही हमें लाभान्वित कर सकते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये जगह क्या हो सकती है। मतलब वही बता सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, वैसे वो इंटेलिजेंट है नहीं, बस बनता है। तो ये दिखा रखा कि इसने बुक पहन रखी है, आयोटा ने, सॉरी ऊप ने बुक पहन रखी है, ऊप ही है ना, ऊप ने बुक पहन रखी है। वो ये बोल रहा है कि ये हैट है, शायद उसे हैट लग रही है, ये तो पहन पहन के दिखा रहा है। अब थिंक टैंक बोलता है एलिमेंट्री माई डियर ओमेगा होल्ड वन ऑफ द आइटम अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। हो रहा है बिल्कुल मेरे मतलब माई डियर ओमेगा कि मैं ही बता सकता हूँ। वो बोलता है कि एक आइटम, यानी आइटम यहाँ पे बुक को इंडिकेट कर रहा है, यानी वो आइटम बोल रहे हैं लेकिन हमें पता है कि वो बुक्स हैं। तो वो एक आइटम को ऊपर ऐसे दिखाता है कि वो बोल रहा है कि थोड़ा ऊपर करो जिससे मुझे दिखे, कि मुझे कुछ दिखे अच्छे से क्लोजली, यानी स्क्रीन पर दिखे। तो ओमेगा होल्ड अ बुक ऑन द पाम ऑफ हैंड, तो ओमेगा अपने हथेली पर रखकर एक बुक को दिखाता है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ। थिंक टैंक बोल रहा है हाँ हाँ समझ आ गया मेरे को कि क्या चीज़ें हैं। Since earth creatures are always eating, the place in which you are find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand। तो बोल रहा है वैसे मैंने सुना ये अर्थ वाले जो लोग हैं ना, क्रिएचर है ना, ये खाना ही खाते रहते हैं, हमेशा खाते ही हैं। मुझे लगता है कि जो तुम जिस जगह पर फंसे हो वो कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट हो सकता है। क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड का मतलब है कोई रेस्टोरेंट या कोई होटल हो सकता है जहाँ पर खाने की चीज़ें रखी हों, ये शायद खाने की चीज़ें हों। ओमेगा टू आयोटा एंड ऊप ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो ओमेगा कैप्टन है, वही बात कर रहा है थिंक टैंक से। तो ओमेगा बोल रहा है आयोटा और ऊप हमारे जो थिंक टैंक महाशय हैं वो बोल रहे हैं कि कोई खाने वाने की जगह, यानी खाना वाना यहाँ पे होता है, खाने की जगह आई है। तो ऊप बोलता है कि वेल द अर्दलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। तो ऊप बोलता है यार ये तो बड़ा अजीब ही खाते हैं अर्थ के लोग, पता नहीं क्या ही स्ट्रेंज डाइट है इनकी। थिंक टैंक बोलता है कि दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच। अब थिंक टैंक फिर से अपनी बुद्धि लगाता है, वो बोलता है ये जो तुम्हारे हाथ में ना ये सैंडविच है ना, उसे कुछ पता तो है नहीं लेकिन अपना दिमाग वैसे ही चला रहा है, यानी कुछ भी जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। तो बोलता है कि जो तुम्हारे हाथ में ना सैंडविच है। तो ओमेगा बोलता है नोडिंग, यानी सर हिलाते हुए बोलता है सैंडविच, अच्छा अच्छा सैंडविच है। फिर आयोटा बोलता है, वो भी सर हिलाता है, अच्छा अच्छा सैंडविच है। फिर ऊप बोलता है एक बुक अपने सर से उतार, क्योंकि उसने तो हैट की तरह पहन लिया तो उसको सिर से उतार के बोलता है अच्छा सैंडविच है ये तो। थिंक टैंक बोलता है कि सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ आवर डाइट। वो बोल रहा है कि अर्थ के लोग ज्यादातर सैंडविचेस ही खाते हैं, उनका मेन स्टेपल फूड है ये। लुक एट इट क्लोजली, ध्यान से देखो तुम उस बुक को, उस आइटम को, यानी हमें तो पता है वो बुक है, तो वो बोल रहा है कि उस आइटम को ध्यान से देखो। ओमेगा स्क्वेंट्स अ बुक, ओमेगा ध्यान से देखता है। देयर आर टू स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज अ कोल्ड अब्रेड। आपको पता है जैसे कि बुक के दो कवर होते हैं, तो उनको वो क्या बता रहा है, ब्रेड बता रहा है। थिंक टैंक उनको ब्रेड बता रहा है, और बिटवीन दैम इज सम सॉर्ट ऑफ, और बोल रहा है कि जो बीच में है, जो हमारे पेजेस होते हैं, उनको वो फिलिंग समझ रहा है। थिंक टैंक वो बोल रहा है कि ये जो कवर है उनको तो वो क्या बता रहा है ब्रेड है, और जो हमारी पेजेस है उनको बोल रहा है कि फिलिंग है, यानी कुछ भी हम सैंडविच में रखते हैं तो बोल रहा है ये देखो सैंडविच है, ये बीच में तो कुछ इसमें भरा हुआ है और ये दो ब्रेड है, ये सैंडविच है, यानी बुक नहीं है ये सैंडविच है, उनको सैंडविच लग रही है। ओमेगा दैट इज करेक्ट सर। ओमेगा बोलता है बिल्कुल बिल्कुल सही दिमाग लगाया आपने। थिंक टैंक बोलता है टू कंफर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। वो बोल रहा है कि मेरा जो मैंने ओपिनियन दिया है कि ये सैंडविच है, इसको कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसको खाओ। ओमेगा गल्पिंग ईट इट। तो वो बोलता है गल्पिंग एंड थोड़ा ऐसे निगलते हुए, अपना जैसे उसके मुंह में जो पानी है उसको निगलते हुए बोलता है ईट इट। वो मुझसे क्वेश्चन मार्क की तरफ पूछ रहा है क्या इसे खाना है। थिंक टैंक बोलता है डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक। तो वो बोल रहा है तुम अपने महाराज यानी माइटी थिंक टैंक के ऊपर डाउट कर रहे हो, मैंने बोला खाना है तो खाना है, तो तुम उस पर डाउट कर रहे हो। ओमेगा बोलता है ओ नो 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 द बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। तो बोल रहा ओमेगा बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं आप पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो पुअर, हमारा बेचारा लेफ्टिनेंट आयोटा है, उसने आज कुछ नहीं खाया उस बेचारी ने। और यहाँ पर जो आयोटा है ना ये फीमेल है, तो इसमें क्योंकि लिख रखा है नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, तो यानी ये लड़की है, आयोटा लड़की है। तो वो बोल रहा है कि बेचारी ने सुबह से खाना नहीं खाया है, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर टू यू टू ईट दिस सैंडविच। तो बोल रहा है कि लेफ्टिनेंट आयोटा तुम इसको खाओ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। कौन बोल रहा है, ओमेगा बोल रहा है। आयोटा ड्यूबिलियसली ईट इट, वो बेचारी मुंह बना के बोलती है ईट इट्स को खाना है। ओ कैप्टन इट्स वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टियन टू ईट अ सैंडविच। वो बोल रही है वैसे तो मेरे कैप्टन ये काफ़ी सौभाग्य की बात होगी कि जब पहला कोई मार्स का व्यक्ति इस सैंडविच को खाएगा, लेकिन आई एम श्योर, मतलब वो बोली आई एम श्योर बहुत सौभाग्य की बात है, बट
बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जन। तो बोल रहे पर मैं इतनी बेशरम यानी इम्पोलाइट यानी इतना ऐसा इम्पोलाइट कैसे हो सकती हूँ कि मेरे सर्जन से पहले मैं खा लूँ। उनका सर्जन कौन है? ऊप है। तो मतलब ऊप से पहले मैं खा लूँ, इतनी इतनी दयाहीन कैसे हो सकती हूँ मैं। हैंडलिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, यानी वो उस बुक को ऊप को पकड़ा देती है और बोल मतलब एकदम खुश होकर बोलती है, सर्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली। वो बोलती है कि ऊप मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि अभी की अभी ये सैंडविच तुम खा के दिखाओ। ऊप मेकिंग अ फेस, हु लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट। तो बोल रहा है कि लेफ्टिनेंट आयोटा। तो सर्जेंट ऊप बोल रहा है कि लेफ्टिनेंट कौन? मैं लेफ्टिनेंट, मतलब वो बोल रहा है मेरे को खाना है। तो आयोटा और ओमेगा दोनों सैल्यूट कर मतलब ऐसे उसको देखते हैं, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ऊप। वो बोल रहा है कि आपको मार्स की इज्जत के लिए खाना पड़ेगा ऊप। तो ऊप बोलता है यस ऑफ कोर्स। तो बोलता है कि बिल्कुल बिल्कुल अनहैप्पीली, वो खुश नहीं है खाने से लेकिन बोलता है यस मैं खाता हूँ इमीडिएटली। वो तुरंत खाता है। ही ओपन हिज माउथ वाइड, वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, यानी ओमेगा और आयोटा से बिल्कुल सांस लिए बिना देख रहे थे। ही बाइट डाउन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, वो मतलब बुक का एक कॉर्नर खाता है। एंड पेनोटमाइज चुइंग स्वेलिंग वाइल मेकिंग टेरेबल फेसेस, और ऐसा दिखाता है कि मानो वो उसको चबा रहा है, निगल रहा है और एकदम टेरेबल फेसेस बनाता है वो उसे खाते वक्त। ओमेगा बोलता है वेल ऊप, यानी काफ़ी अच्छा है, मतलब तुमने खा लिया। आयोटा बोलता है वेल वेल ठीक है। ऊप कर्व्स ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, यानी ऊप को खांसी हो जाती है बुक खाकर। यानी उनके हिसाब से तो वो सैंडविच है लेकिन हमें तो पता है बुक है, तो बुक को खाकर उसको बेचारे को खांसी हो जाती है। और ओमेगा आयोटा उसको मतलब उसकी कमर पे ऐसे थप्पड़ मारते हैं कि सही हो जाए। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप। तो थिंक टैंक बोलता है कि क्या ये डिलीशियस नहीं है सर्जेंट ऊप, तुमने खाया है? तो ऊप सैल्यूटिंग यानी सैल्यूट करके बोलता, दैट इज करेक्ट सर, आपने बिल्कुल सही बोला। इट वॉज नॉट डिलीशियस, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है इसमें। तो आई डोंट नो हाउ द अर्दलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, जाने ये अर्थ के लोग कैसे खा लेते होंगे इतना सूखा सैंडविच को बिना पानी के। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, ये तो बिल्कुल हमारे मार्स की धूल जितनी ऐसी एकदम सूखी है। नूडल बोलता है, सर सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्टन बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस। तो बोलता है कि सर सर मेरे महान और मेरे ताकतवर थिंक टैंक, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक बिट ऑफ डेटा, छोटा सा दिमाग में एक डेटा है ना, मेरा दिमाग में घूम रहा है इन सैंडविचेस को लेकर, मेरे अंदर कोई ज्ञान की बात आई है इन सैंडविचेस को लेकर। तो थिंक टैंक बोलता है इट कांट बी वर्ड, मतलब होता है कि इतना तो ज्ञान वैन तो मैं नहीं, इतना तो कुछ आया नहीं होगा, बट गो एड, लेकिन फिर भी बताओ क्या आया है। गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा, यानी तुम्हारे जो दिमाग में ऐसा घूम रहा है वो थोड़ा सा डेटा मुझे बताओ कि क्या है। तो नूडल बोलता है कि वेल सर आई हैव सीन सर्वियर्स फिल्म ऑफ दो सैंडविचेस, कि मैंने इनकी सैंडविचेस की एक कोई पिक्चर देखी है, उनमें ये सैंडविचेस थी, ऐसी चीज थी, मैंने देखी है किसी पिक्चर में। आई नोटिस दैट द अर्दलिंग डिड नॉट ईट दैम, मुझे जहाँ तक याद है अर्थ के लोग इसको खाते नहीं है। दे यूज दैम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, ये ऐसे है ना, कुछ यूज करते हैं इसको कम्युनिकेशन डिवाइस, बातचीत करने का कोई उपकरण है ये। तो थिंक टैंक बोलता है हॉटली, यानी ऐसे ऐसे नाक चढ़ाते हुए बोलता नेचुरली, अरे मुझे तो पहले ही पता था, दैट वाज माय नेक्स्ट, मैं तो बोलने ही वाला था, मेरा तो नेक्स्ट पॉइंट नहीं। अब ये मतलब नूडल का जो बेचारा इतना अच्छा सजेशन दे रहा है उसको भी ऐसा बताएगा कि मेरा सजेशन है ये। दीज आर एक्चुअली कॉम्युनिकेशन सैंडविचेस, बोला कि अरे मुझे पता है ये तो कॉम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, क्योंकि थिंक टैंक तो कभी गलत ही नहीं हो सकता। हु इज नेवर रॉन्ग, फिर उनसे पूछता है कि कौन गलत नहीं है। तो सारे के सारे सैल्यूट करके बोलते हैं कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक नेवर रॉन्ग, यानी आप ही बिल्कुल सही हैं, आप कभी गलत नहीं हो सकते। थिंक टैंक बोलता है देयर फॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू दैम, अब उसे फिर दिमाग नहीं है, ऑर्डर दे दिया बेचारे नूडल की आधी अधूरी बात सुन कर है कि अब इसको सुनो, कान लगा के सुनो। मतलब बेचारा उसने तो आइडिया दिया कि मतलब ये कम्युनिकेशन डिवाइस, और फिर बोल रहा है कि सुनो सुनो सुनो, मतलब उसका गलत मतलब ही निकाल रहा है। अब ओमेगा कहता है लिसन टू दैम, अब ओमेगा उन दोनों कैप्टन है ओमेगा, तो उनको बोलता है कि सुनो मतलब सैंडविचेस को। आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल, यानी अपने एकदम पजल में एकदम थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, उलझे हुए हैं। लिसन टू देम, इन्हें सुनना है। थिंक टैंक बोलता है डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, थिंक टैंक बोलता है तुम्हारे कानों में क्या मार्बल चले गए, यानी तुम बहरे हो गए हो। आई सेड लिसन टू देम मार्श एंड बो वेरी लो, तो मतलब वो बोल रहा है कि सुनो, मतलब मैंने तुम्हें क्या बोला है कि सुनो उनको। मार्श एंड बो वेरी लो, वो फिर सब झुकते हैं और मतलब सुनने लगते हैं। ओमेगा इट शेल बी डन सर, बोला बिल्कुल हो जाएगा। दे ईच टेक टू बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली, तो वो जितने भी हैं तीनों, वो दो दो किताबें उठाते हैं, कानों के पास लगाते हैं और उन्हें सुनने की कोशिश करते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, यानी ओमेगा के कान में है ना फुसफुस आती है आयोटा, डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ सुन रहा है? तो ओमेगा विस्परिंग बैक, यानी उसके कान में फिर फुसफुस आता है। ओमेगा आयोटा के में फुसफुस आता है, वो बोलता है नथिंग, मुझे कुछ नहीं सुन रहा है। डू यू हियर एनीथिंग,
वो फिर है ना चुपचाप ओमेगा फिर है ना उसके कान में बोलता है ऊप के में, तुम्हें सुन रहा है? और ऊप लाउडली, ऊप एकदम चिल्ला के बोलता है नॉट अ थिंग, मुझे तो कुछ नहीं सुन रहा। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, ओमेगा और आयोटा दोनों कूदने लगा है, धीरे बोल धीरे, कहीं है ना थिंक टैंक को सुन गया कि हमें कुछ नहीं सुन रहा फिर हमें डांटेगा। यानी आयोटा और ओमेगा तो धीरे धीरे बात करें, लेकिन वो ऊप से पूछे तो ऊप तेज से बोलता है मुझे तो कुछ नहीं सुन रहा। तो वो ओमेगा और आयोटा बोलता है श्श, दे लिसन इंटेंटली अगेन, वो ऐसे बोलते हैं श्श ऐसे आवाज करके कि धीरे बोलो, वो सुन लेगा। थिंक टैंक वेल वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर, वो उसको सुन जाता है। फिर थिंक टैंक अरे अरे बताओ बताओ क्या 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 सुना। तो ओमेगा बोलता है नथिंग सर। तो ओमेगा बोलता है कि हमें कुछ नहीं सुना, पर हैव वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, वो बोलता है शायद हमें ना फ्रीक्वेंसी करेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि कोई भी अगर हम आज हमारे कानों से कोई चीज़ सुने तो कोई एक ऑडिबल होता है, उसी ऑडिबल में हमें सुनाई देता। तो ऐसे वो बोल रहा है कि शायद हमारा फ्रीक्वेंसी मैच ना हो रहा हो, इस आवाज़ जो बेचारा सैंडविच बोल रहा है इसकी आवाज़ नहीं सुन रही हो। तो आयोटा बोलता है नथिंग सर, पर हैव द अर्दलिंग हैव शार्पर ईयर देन वी डू। तो आयोटा बोलती है कि शायद जो अर्दलिंग यानी अर्थ के लोग हैं ना उनके कान हमसे ज़्यादा शार्प हैं, उनको ज़्यादा सुनता है। ऊप बोलता है कि आई डोंट हियर अ थिंग, मुझे लगता है कि मुझे भी नहीं सुन रहा है। मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक, वो बोल रहा है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि सैंडविचेस क्या पता इन ये आवाज़ ही ना निकालती हो, कुछ बोलती ना हो। थिंक टैंक बोलता है व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक। तो बोल रहा है क्या क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम ये बताना चाह रहे हो कि माइटी थिंक टैंक से भूल हो गई है, उसने गलत बोला है सुनने को। तो ओमेगा बोलती है ओमेगा बोलता है ओ नो नो सर, वी विल कीप लिसनिंग, यानी हम आप टेंशन मतलब हम सुन रहे हैं सुन रहे हैं। नूडल बोलता है फिर बीच में प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडली पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ट्वेलिंग अराउंड इन माई हेड। वो बोलता है नूडल फिर से एक समझदारी वाली बात बोलेगा कि मेरे दिमाग में एक वापस से एक इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में घूम रही है। तो थिंक टैंक बोलता है वेल ट्रिल इट आउट, यानी बाहर निकालो उस इन्फॉर्मेशन को नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे जो मन में डाउट है वो क्या है, मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन क्लैरिफाई करके बताऊँ। उसे कुछ आता तो नहीं है लेकिन वो उससे निकलवाने के लिए बोल रहा है कि मैं तुम्हें क्लैरिफाई करके बताता हूँ। नूडल बोलता है कि आई सम टू रिकॉल दैट अर्लिंग डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन दैम एंड वॉच दैम। तो वो बोल रहा है कि अर्दलिंग्स इसको सुनते नहीं है, वो उन्हें खोलते हैं और उनको देखते हैं। यानी आपने देखोगे जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो जैसे हमारे होठ हिलते हैं, तो उसे होठ हिलने से ऐसा लगा होगा कि हम उनसे बात कर रहे हैं किताबों से, लेकिन हम तो रीडिंग करते हैं। तो उसे बोल रहा है कि वो उसे खोल कर देख कर तब कम्युनिकेशन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो थिंक टैंक बोलता है यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू। वो बोल रहा है कि बिल्कुल मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी क्लैरिफाई करता हूँ। कैप्टन ओमेगा दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन। फिर वो ओमेगा से बोलता है थिंक टैंक कि वो सैंडविचेस है ना ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, आई कम्युनिकेशन के लिए, यानी आंखों से समझो उनको। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर। वो फिर एक बड़ी सी कलरफुल सी सैंडविच यानी किताब को लेके आता है। इट अपीयर टू बी इंपॉर्टेंट, बोलता है शायद ये इंपॉर्टेंट सी लग रही है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व। फिर थिंक टैंक बोलता है मतलब सॉरी थिंक टैंक ही बोल रहा है कि उस कलरफुल सी किताब को लेके आओ और पढ़ो। तो टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, वो बोल रहा है कि फिर बताना कि क्या दिखा तुम्हें उसमें। ओमेगा पिकअप वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, और ओमेगा कौन सी किताब को उठा रहा है, मदर गूज को उठा रहा है, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल। अब वो थोड़ा ऊपर उठा रहा है कि ऑडियंस देख सके, क्योंकि प्ले है तो वो ऑडियंस को दिखाता है। आयोटा लुक ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, ऊ पियर ओवर हर राइट शोल्डर, और मतलब उसके लेफ्ट शोल्डर के ऊपर तो आयोटा आ जाती है जैसे किताब को देखने के लिए, ऊप उसके राइट शोल्डर पर आ जाती है, ओमेगा के शोल्डर पे आ जाते हैं वो। ओमेगा इट अपियर टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग, ओमेगा बोल रहा है कि इसमें तो है ना अर्थ के लोगों की पिक्चर्स दे रखी है, इसने देखो ये दिखा भी रखा है, ओमेगा ने किताब पकड़ रखी है मदर गोज की। आयोटा बोलती है देयर सीम टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, तो क्योंकि दोनों उसके कंधों पे से देख रहे हैं किताब को, तो आयोटा बोल रही है कि शायद इसमें कुछ कोड लिखे हुए हैं। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, यानी अचानक उसको इंटरेस्ट आने लगता है। कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इंपॉर्टेंट, वो बोल रहा है मुझे तो पता ही था ये वाली बुक इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द कोड, कोड को है ना तोड़ो, मतलब क्या कोड हो सकता है, डिस्क्राइब करो। ऊप कहता है इट्स लिटिल लाइंस, कुछ छोटी छोटी लाइंस लिखी हुई हैं, स्क्विजल्स होते हैं कि इलेजिबल राइटिंग, यानी आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ ऐसा लिखा हुआ है। डॉट्स होते हैं कि डन डॉट्स हैं, कोमा है, पंचुएशन मार्क्स हैं, ये सब हैं। थाउजेंड ऑफ देम अलोंग साइड द पिक्चर, वो बोल रहा है कि इतने हजार हैं ऐसी चीजें पिक्चर लगी हुई है उनके साइड में, ऐसे नहीं क्या लिखा पड़ा है। थिंक टैंक बोलता है पर हैव द अर्लिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। वो बोल रहा है कि जहाँ तक मुझे पता है ये अर्थ के लोग इतने प्रिमिटिव नहीं है, इतने पुराने नहीं है जितना मैंने सोचा था, हमें इस कोड को तोड़ना होगा। नूडल बोलता है फॉर गिव मी योर क्लेवरनेस बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आर स्पेस पीपल विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस।
तो नूडल बोलता है कि मुझे माफ़ करना मेरे महाराज। वो वापस से बीच में बोल रहा है कि जो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल है उन्होंने इन स्पेस पीपल को विटामिन की गोलियां दी है ना इनकी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, उनको तो खाओ पहले, जब ये समझ में आएगा। तो मतलब फिर से समझदारी वाली बात बोलता है कि उनके शायद मार्स में कोई केमिकल डिपार्टमेंट है जो गोलियां बनाता है इंटेलिजेंस की। तो नूडल याद दिला रहा है कि उन गोलियों को खाओ तब समझ में आएगा तुम्हें। थिंक टैंक बोलता है स्टॉप स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिकेंट ब्रिलियंस हैज कम टू माइंड। अब वापस से उसका आइडिया खुद दिमाग में खुद लेके और ओमेगा से बोल रहा है कि मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया। थिंक टैंक मतलब आइडिया नूडल का है लेकिन खुद का बता रहा है। स्पेस पीपल आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू विटामिन टू इंक्रीज योर, वो बोले स्पेस के लोगों मतलब स्पेस पीपल्स तुमको हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने गोलियां दिया है ना तुम्हारी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, उनको लो, टेक देम इमीडिएटली, तुरंत लो, और फिर सैंडविचेस को देखो तब समझ आएगा। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, देखना फिर जो कोड्स हैं वो तुम्हारे सामने अनफोल्ड हो जाएंगी। तो ओमेगा बोलती है इट शेल बी डन सर, बिल्कुल अभी करते हैं। रिमूव विटामिन मतलब विटामिन की गोले निकालते हैं। क्रू टेक विटामिन फ्रॉम बॉक्सेस ऑन द बेल्ट में जो उन्होंने बॉक्सेस रखे थे विटामिन के उनको खोलते हैं और निकालते हैं प्रेजेंट विटामिन जिनमें गोलियां रखी थी। दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, वो विटामिन की गोलियां अपने सामने रख लेते हैं और उन्हें निगल लेते हैं, स्वेलो विटामिन। They pop the vitamins into their mouth and gulp simultaneously. They open their eyes wide, their head shake and they put their hand on their forehead. यानी वो मतलब उनको पॉप यानी उनको चबा लेते हैं गोलियों को अपने माउथ में और उनको निगल जाते हैं और फिर उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं गोलियां खाकर, उनका दिमाग चकराने लगता है, उनके हाथ वो अपने दिमाग अपने सर पर रख लेते हैं। थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर दैट कोड। अब बोलता है अब बढ़िया है, अब जो कोड लिख रखा है उसको डिसाइफर यानी तोड़ो, यानी उसको डिस्क्राइब करो। ऑल सारे के सारे बोलता है इट शेल बी डन सर, अभी करते हैं। दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, यानी वो किताब लेते हैं उनको पेजेस को पलटते हैं। अब उनको तीनों का अब इंटेलिजेंस बढ़ गई है तो उन्हें समझ आने लगता है। तो ओमेगा ब्राइटली एकदम खुश होकर बोलता है आहा आहा, यानी उस बुक को पढ़ के बोल रहा है वाह वाह आहा। ओ आयोटा बोल रही ओहो ओहो, ऊप का एक मतलब एक्सप्रेशन निकलता है बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, यानी वो हंस के बोलता है हा हा हा। थिंक टैंक बोलता है व्हाट डज इट से, ये बताओ ये क्या बोल रही है। टेल मी दिस इंस्टेंट, तुरंत बताओ ट्रांसक्राइब ओमेगा, यानी वो हंसने में लग रहे हैं, वो बोल रहा है कि तुरंत बताओ कि क्या लिखा है। तो ओमेगा बोलती है यस सर, शी रीड विद ग्रेट सीरियसनेस। तो ओमेगा बहुत अच्छे से पढ़ती है, सीरियसनेस के साथ पढ़ती है उस किताब को। तो इसमें पता चल गया कि ओमेगा और आयोटा दोनों फीमेल है, इसमें हमें ये पता चल गया। तो ओमेगा यस सर, शी रीड विद ग्रेट सीरियसनेस। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कोकल शेल एंड सिल्वर बैल एंड प्रिटी मेड ऑल इन अ रो। तो ये एक पोम है, यानी नर्सरी की राइम की बुक है मदर गूस, तो उसमें पोयम लिखी तो उसको पढ़ के सुनाती है उसको थिंक टैंक। और फिर बोलती है ऊप बोलती है हाँ हाँ हाँ, इमेजिन दैट प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। तो बोल रहे कि सुंदर सुंदर मेड्स देखो गार्डन के अंदर उगती हैं। इसमें क्या लिख रखा है, यानी सिल्वर बेल्स हैं, जो कोक्स हैं, कोकल्स हैं, वो सब गार्डन में कैसे उग सकती हैं। थिंक टैंक बोलता है अलाराम, यानी एकदम अलाराम की पोजीशन में बोलता है स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, यानी कोई मजाक का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, तुम्हें सीरियसनेस नहीं पता है कि देखो कितनी बड़ी डिस्कवरी है ये, कि खेतों में सिल्वर बेल्स उग रही हैं, कोकल्स उग रही है, मेड्स उग रही है। द अर्दलिंग हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा है कि आज के लोगों ने कितनी बड़ी डिस्कवरी कर ली है। वो एग्रीकल्चर और माइनिंग को एक साथ लेके चलते हैं। हम इसमें ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एग्रीकल्चर तो हम किसी चीज को उगाते हैं, माइनिंग में हमें हीरे जवाहरात चांदी सोना ये सब मिलता है। तो वो समझ रहा है कि चांदी ही इन्होंने उगाना सीख लिया है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल सच एज सिल्वर, यानी ये तो पेड़ उगा सकते हैं, इतना रेयर मेटल जो सिल्वर है उसके पेड़ उगा सकते हैं अर्थ के लोग। इन्होंने तो इतनी बड़ी डिस्कवरी कर ली है। और कोकल शेल भी उगा सकते हैं। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव टू, तो ऐसा फिर इतनी चीजें उगा ली तो क्या फिर बारूद और बम वगैरह नहीं उगा सकते, एक्सप्लोजिव भी उगा सकते हैं। नूडल कॉन्टेक्ट आर इन्वेजन फ्लूइड, तो वो बोलता है कि अपने जो आक्रमण वाला दस्ता है ना उसको कॉन्टेक्ट करो नूडल। थिंक टैंक ऑर्डर दिया, थिंक टैंक पागल हो, यानी वो तो पोम है एक नर्सरी के बच्चों का, क्योंकि वो इमेजिनेशन स्टोरी है और थिंक टैंक इसको सीरियसली ले रहा है। तो वो सोच रहा है कि हम लोगों ने जाने क्या क्या सीख लिया अर्थ के लोगों ने। तो वो नूडल को बोल रहा है कि कांटेक्ट करो इन्वेजन फ्लीट से। नूडल दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। तो वो बोल रहा है नूडल बोल रहा है कि हमारा जो इन्वेजन फ्लीट है वो बिल्कुल तैयार है नीचे जाने के लिए और अर्थ पर अटैक करने के लिए। थिंक टैंक बोलता है टेल देम टू होल्ड, वो बोल रहा है कि उनको बोलो कि मत जाओ यानी रुक जाओ। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ, वो बोल रहा है कि टेल देम उन्हें बताओ कि हमारे पास एक नई इन्फॉर्मेशन आई है अर्थ को लेकर। आयोटा ट्रांसक्राइब, वो बोलते हैं आयोटा अब तुम बताओ। आयोटा बोलती है यस सर, शी रीड वेरी ग्रेवली, वो बहुत अच्छे से पढ़ती है। Hey diddle diddle, the cat and the fiddle, the cow jump over the moon, the little dog laugh to see such sport and the dish ran away with spoon. अब इसमें ये पोम पढ़ के सुनाती है आयोटा। तो ऊप बोलता है हंस के द डिश रेन अवे विद स्पून, बोल रहा है कि क्या कोई डिश स्पून के साथ भाग सकती है क्या।
कोई काऊ जंप कर सकती है क्या मून के ऊपर? ऐसे मतलब हंस के बोल रहा है, देखो देखो डिश स्पून के साथ भाग गई। थिंक टैंक बोलता है सीज लाफ्टर। डेसिस्ट हो रहा है पागल, अपनी हंसी को बंद करो, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग। तो ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक बात बता दी। द अर्लिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। वो बोल रहा है कि अर्थ के लोगों की तो सिविलाइजेशन भी काफी हाई लेवल की हो गई है। डिडंट यू, तुमने क्या सुना नहीं? आयोटा ने क्या पढ़ा? दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स। यानी उन्होंने अपने पालतू जानवरों को म्यूजिकल कल्चर का चीजें भी समझा दी हैं, स्पेस टेक्निक समझा दी हैं। मतलब उसमें उस पोम में लिख रखा है ना कि द काउ जंप, उसे लग रहा है कि ओवर द मून, यानी उसको लग रहा है कि गाय मून तक जा सकती है। उनकी उनके डॉग्स में सेंस ऑफ ह्यूमर है। मतलब वो उसमें पोम में लिख रहा है डॉग हंसता है, तो उसमें बोल रहा है कि डॉग्स के पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउ। क्या पता तुम ये किताब पढ़े और वो हमारे ऊपर अटैक करने वाले हो, बहुत सारी मिलियंस ऑफ काओ, लाखों काओ हमारे ऊपर अटैक करने वाली हो। क्या पता उन्होंने ट्रेनिंग दे दी हो काउस को। नोटिफाई द इन्विजन फ्लीट, नो इन्विजन टुडे, ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। वो बोल रहा है हमारे इन्विजन फ्लीट से बोल दो कि आज कोई अटैक नहीं होगा। अब वो ऊप से बोलता है कि तुम अब पढ़ो। तो ऊप बोलता है यस सर, और वो रीडिंग करता है वापस से। हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल, हमटी डमटी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हमटी डमटी टुगेदर अगेन। अब ये काफ़ी मतलब वेल नोन स्टोरी है हमटी डमटी की। तो वो अब ऊप उसको पढ़ के सुना रहा है मदर गूज में से। तो ओ लुक सर, हियर इज अ पिक्चर ऑफ हमटी डमटी, वाई सर ही लुक लाइक। तो वो बोल रहा है कि अरे देखो देखो, इसमें पिक्चर भी है हमटी डमटी की, और ये तो बिल्कुल अपने थिंक टैंक सर का जैसा दिखता है बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें जो हमटी डमटी उनका भी सर एकदम बड़ा बड़ा सा एग जैसा सर है, और थिंक टैंक का भी ऐसा ही है। तो वो बोल रहा है देखो देखो, ऊप बोल रहा है ये तो बिल्कुल अपने थिंक टैंक सर की तरह लग रहा है। टर्न लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्प्टी टूवर्ड थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। वो उस किताब को उठाकर हम्टी डम्प्टी की पिक्चर दिखाता है, थिंक टैंक को और ऑडियंस को दिखा रहा है। थिंक टैंक बोलता है स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, चिल्लाते हुए और अपना सर पकड़ लेता है। इट्स मी, ये तो मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन। थिंक टैंक बोल रहा है ये तो मेरा ही सर है, जो बिल्कुल ताकतवर और महान मेरा ही सर है ये तो। द अदरलिंग्स हैव सीन मी, बोल रहा है अर्थ के लोगों ने मुझको देख लिया है और वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। दे आर आफ्टर मी, यानी अब तो मेरे पीछे मुझे ढूंढने आ जाएंगे। हैड अ ग्रेट फॉल, क्योंकि उसमें लिख रखा है हैड अ ग्रेट फॉल, क्योंकि वो तो उसकी बात बता रहे हैं कि वो दीवार पे चढ़ रहे हैं और वहां से गिरे। वो बोल रहे हैं कि वो मुझे गिराना चाहते हैं। दैट मीन दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी। तो वो बोलते हैं कि अर्थ के लोगों का प्लान है कि वो मार्स को कैप्चर कर लें, इस कंट्रोल को, और मुझको भी वो बंदी बनाना चाहते हैं। ये मार्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं। नूडल प्रिपेयर है स्पेस कैप्सूल फॉर मी, वो बोल रहा है कि मेरे लिए स्पेस कैप्सूल तैयार करो नूडल। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है बिना देरी करे हुए। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ। मतलब बोलता है कि स्पेस के मतलब जो तीनों गए उनसे बोल रहा है कि तुम भी अर्थ को छोड़ के आ जाओ, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। लेकिन ध्यान रहे तुम्हारा कोई भी सबूत वहां रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ सफाई से निकलना। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो दैट आई नो। वो बोल रहा है कि अर्थ के लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि मैं ये बात जान गया हूँ, कि उन्होंने मेरे बारे में, मेरी पिक्चर्स हैं उनके पास, ये बात उनको पता नहीं लगनी चाहिए कि हमने उनकी किताबें, मतलब जो चीज़ है उनका, वो जो आइटम हमने सैंडविच है उनको हमने देख लिया है, उसमें मैंने अपनी पिक्चर देख ली है, उनको पता नहीं लगना चाहिए। ओमेगा आयोटा ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक टू सेल्व्स। तो बोला कि जो आयोटा और ओमेगा वो सब तीनों निकलने की तैयारी करते हैं और सारे सेल्व्स यानी जो किताबों के खाने उनमें सारे बुक्स जमा देते हैं कि किसी को पता ना चले। नूडल बोलता है वेयर शेल वी गो सर, वो बोल रहे हैं अब कहाँ जाना सही है सर हमको। थिंक टैंक बोलता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, बोल रहा है कि 100 मिलियन माइल दूर जाना है हमें मार्स से। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, बोला कि सबसे इन्वेजन फ्लीट को बोलो कि वो जल्दी से खाली कर दे मार्स प्लेनेट, यानी हट जाए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हमने अटैक की प्लानिंग की थी मैंने। नहीं तो वो अर्थ वाले तो गाय वाय सब चीज़ लेके आ रहे हैं, उनको तो मेरे बारे में पता चल गया और हम पे अटैक करने वाले हैं। वी आर हेडिंग फॉर एल्फा सेंचुरी 100 मिलियन माइल अवे, वो बोल रहा है कि हम एल्फा सेंचुरी के लिए निकल जाएंगे जो कि यहाँ से 100 मिलियन दूर है। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड कर्टेन क्लोज। अब ओमेगा आयोटा ऊप तो वहां से भाग रहे हैं अर्थ से, और वहीं पर नूडल थिंक टैंक की मदद कर रहा है उस स्पेस कंट्रोल से निकलने में, क्योंकि उसको लग रहा है थिंक टैंको की अर्थ के लोग उसे पकड़ने आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास उनकी पिक्चर है, जबकि वो पिक्चर तो हम्टी डम्टी की है। और ऐसे फिर पर्दा बंद हो जाता है, नाटक खत्म हो जाता है। स्पॉटलाइट शाइन ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट। अब वापस से जो स्पॉटलाइट है वो हिस्टोरियन के ऊपर आ जाती है। अब ये स्टोरी का लास्ट पार्ट है। हिस्टोरियन बोलती है, चकलिंग बोलती है, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्टिन इन्वेजन। वो बोले इस तरीके से एक बुक ने, नर्सरी राइम की एक किताब जो मदर गूज है, उसने मार्टिन इन्वेजन से अर्थ को बचा लिया। एज यू ऑल नो इन द 25th century 500 year after all this happened
वी अर्दलिंग्स रिज्यूम कॉन्टेक्ट विद मार्स। वो बोल रहा है लेकिन आप जैसा सब जानते हैं कि 25th सेंचुरी में 25th सेंचुरी से 500 साल बाद हैं हम, और जो ये सब चीज़ें हुई हैं उसे 500 साल बाद की बात है कि हम अर्दलिंग्स ने मार्स के साथ बहुत अच्छे संबंध बना लिए हैं, एंड वी इवन बिकम वेरी फ्रेंडली विद द मार्टियंस, और अब तो हम मार्स के लोगों के दोस्त भी बन गए हैं। बाय दैट टाइम ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस बाय अ वेरी क्लेवर मार्टियन द वाइज एंड वंडरफुल नूडल। और उस टाइम तक क्या हो गया था, जो ग्रेट और माइटी थिंक टैंक है ना, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया है एक बड़े अच्छे क्लेवर मार्टियन ने, जो कि कोई नहीं नूडल ही बन जाता है वापस से मार्स का लीडर। तो वो बोल रही है कि जो 20th सेंचुरी की जो ये बात, तो ये मार्स वाले लोग अटैक करते हैं, आज 500 साल बाद क्या हो गया, हमारे काफ़ी अच्छे रिश्ते हो गए हैं 25th सेंचुरी में। और हम अब कौन लीडर बन गया है, नूडल, जो कि काफ़ी क्लेवर है, वो लीडर बन गया है। वो बेवकूफ़ जो थिंक टैंक है वो तो निकल गया है। ओ यस, वी टॉट द मार्टियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक। और आज हमने मार्स के लोगों को ये भी बता दिया कि सैंडविच और बुक में अंतर होता है। We taught them how to read too, and we established a model library in their capital city of Merosopolis। वो बोल रही है कि हमने उनको पढ़ना भी सिखा दिया, और हमने यहाँ तक कि मार्स के ऊपर एक लाइब्रेरी की स्थापना भी कर दी है, मॉडल लाइब्रेरी की, उनकी कैपिटल सिटी में, नहीं मार्स की कैपिटल सिटी में, जिसका नाम क्या है, मेरसोपोलिस। वहाँ पर हमने एक लाइब्रेरी भी बना दी है। बट एज यू माइट एक्सेप्ट देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्टिन कैन नेवर ब्रिंग देम सेल्फ टू रीड। लेकिन आज भी एक ऐसी किताब है जो मार्स के लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, जिससे वो डरते हैं। यू हैव गैस इट, आपने अनुमान लगा लिया होगा, मदर गूस। और वो वही किताब है मदर गूस जो जिसको आज तक वो पढ़ने से डरते हैं। शी बोज एंड एग्जिट राइट, और लेकिन फिर वो झुकती है और राइट की तरफ चली जाती है, नहीं और कर्टेन्स यानी पर्दे गिर जाते हैं। तो ये स्टोरी थी जो कि क्लाइरे बोयकाओ ने लिखी है, बोइको ने लिखी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया था कि थिंक टैंक अटैक करने वाला था मार्स पे, लेकिन जब वो लाइब्रेरी से बोलता है कि इस सैंडविच को पढ़ो, वो सैंडविच समझ रहे हैं बुक को, और जब वो उसे पढ़ते हैं तो उसे लगता है कि अर्थ के लोग बहुत एडवांस हैं, उन्होंने तो सब कुछ मेरे बारे में पता लगा लिया है। और जबकि वो हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर थी जो कि थिंक टैंक खुद की समझ रहा था। और पोम्स हम बच्चों को वैसे लिख के देते हैं कि वो एंटरटेनमेंट के लिए, और वो उसको सीरियसली लेकर हर चीज़ को सीरियस समझ रहा है कि लोगों ने सिल्वर उगाना सीख लिया है, अर्थ के लोगों ने वो काउस को मतलब हम स्पेस की टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं और अटैक करने वाले। तो वो सब ये सब वो क्या कर रहा है, ह्यूमरस स्टोरी है। ये प्ले भी एक नकली ही प्ले है वैसे तो लेकिन ये सब बातें हैं जो 25th सेंचुरी में जो प्ले है ये कंडक्ट हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।